हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो बात करने वाले हैं यूके ट्रिपल एस सी की तरफ से जो आपकी वैकेंसी निकलने वाली है 2000 पदों पे पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है, बहुत लोगों के डाउट आ रहे हैं कि क्या इसमें आपका सिलेबस रहता है, कैसे फिजिकल आपका क्या क्या उसमें रहती है, कितने मार्क्स का फिजिकल रहता है, कितनी पिछली बार कट ऑफ गई थी, पूरी डिटेल में बात करेंगे। क्या एज ग्रुप रहता है, क्या यहाँ पे सिलेबस रहता है, कितने मार्क्स का क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, क्या लेवल रहता है, कौन कौन सी किताबें आपके लिए बेहतर रहने वाली है और तैयारी आप लोगों को कैसे करनी है। ठीक है, एक अच्छी खासी वैकेंसी है, कोई कम वैकेंसी आपके लिए यहाँ पे नहीं है। 2000 पदों पे ये वैकेंसी आपको लगभग 7 से 10 दिन के अंदर में आपको ये वैकेंसी दिखने वाली है। तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से, क्योंकि वैकेंसी में से अभी देखो टोटल आपके 11 डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलने वाली है, जिसमें से 2 से 3 डिपार्टमेंट आपके इसी दिसंबर तक का आपका एग्जाम होने की पूरी उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, पूरी बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में और यहाँ पे क्या क्या इसमें रहने वाला है उसके बारे में पूरी बात करेंगे। ये पुरानी डिटेल है आपकी, जो वैकेंसी की है इसको आपको नहीं देखना है, अब यहाँ से चीज़ें आपको देखनी स्टार्ट करनी है। पहली चीज़ आ जाती है, सबसे पहले जो वेतनमान रहता है वो रहता है आपका 21,700 से 69,100, मतलब आपका 21,700 लेवल 3 की ये वैकेंसी है। अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी बन जाती है, लगभग आप मान के चल सकते हैं 35 के अप्रॉक्स आपकी सैलरी बनती है। ठीक है, 30 to 35 यहाँ पे आपका 30 से 35 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी बन जाती है। पद का स्वरूप आपका ये आपका गवर्नमेंट वैकेंसी रहती है। शैक्षिक अर्हता की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी लोगों को इस पर भी कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, देखो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्यता प्राप्त आपका जो इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए या उसके जो समकक्ष है कोई दूसरी अर्हता हो सकती है, लेकिन आपको अपने उत्तराखंड वालों के लिए 12th यहाँ पे मांगा गया है, ये आप याद रखिए। ठीक है, 12th यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो हाइट क्या चाहिए होती है, चेस्ट कितनी चाहिए होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो हाइट है वो आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर बात करेंगे पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए तो न्यूनतम 160 सेंटीमीटर चलेगा, तो आपको इस हिसाब से देख लेना है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 157.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, मेन फैक्टर आता है हाइट का, इसमें आपके काफ़ी लोग बाहर हो जाते हैं जिनकी हाइट कम होती है थोड़ा सा, तो दिक्कत यहाँ पे होती है, तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं। सीने की माप देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं रहता कि आप 5 सेंटीमीटर आपने विस्तार कर दिया, ऐसे यहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है बिना फुलाए मिनिमम 78.8 होनी चाहिए, इससे ऊपर भी होगी तो चलेगा, बिना फुलाए लेकिन 78.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुला के 83.8 हो जानी चाहिए। मान लो आपका बिना फुलाए 80 है तो आपको फुला के 85 करना पड़ेगा। मान लो आपका 82 है तो आपको 5 और जोड़ो 87 वहाँ पे करना रहेगा, ये चीज़ है। ठीक है, अब ऐसा नहीं, बहुत लोग बोलेंगे मेरी तो 80 है मैं तो बाहर हो जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 78.8 सेंटीमीटर, जो नए अभ्यर्थी है उनके लिए बात कर रहा हूँ, मिनिमम 78.8 होनी ही चाहिए और उसके अलावा फिर आपको 5 सेंटीमीटर उसको फुलाना है। वही यहाँ पे छूट मिल जाती है पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 76.6 सेंटीमीटर रहनी चाहिए मिनिमम हाइट, सॉरी आपका चेस्ट आपका, और फुलाने के बाद आपका 81.3 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। नीचे साफ साफ लिखा हुआ है सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है, आपको पता है पर्वतीय क्षेत्र कहाँ पे आता है, आपको सब चीज़ पता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षण, पहला स्टेज आपका यही रहने वाला है पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए। ठीक है, अब ये फिजिकल भी ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है, जैसे आप एसआई का देख रहे हो इससे भी दुगुना तिगुना चलता है, 2 से 3 महीना फिजिकल चलता है। अभ्यर्थी काफ़ी रहते हैं, कम से कम आप मान के चलो 2 लाख प्लस रहेंगे, तो 3 महीने आप मान के चलो इसमें से 2 लाख प्लस अभ्यर्थी आपके रहने वाले हैं। 2-3 महीने इसमें आपको मिलता है, उसके बाद आपका रिटर्न रहता है। रिटर्न इसमें बहुत ज़्यादा मेन भूमिका निभाता है। फिजिकल में थोड़ा कम मार्क्स आ गए तो रिटर्न में आपको अच्छे मार्क्स लाने ही होते हैं, तो रिटर्न की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर लीजिए। एप्लीकेशन पे हमारा कोर्स आ चुका है, वहाँ पे तैयारी रेगुलर स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही यूट्यूब पर आपको इसके बाद एक प्रीवियस ईयर पेपर जो इससे पहले हुआ था वो पेपर मैं आपको पूरा सॉल्व करा दूंगा और आपको उसमें ये आइडिया बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कहाँ से कितना वेटेज रहता है, किस लेवल तक का पढ़ना है। लेवल एक स्टेज आपका, एक स्टेप आपका ऊपर लेके ही चलना है। ठीक है, अब पहली चीज़ है इवेंट का नाम, आपके देखिए टोटल आपके होते हैं 5 इवेंट, जिसमें से सबसे पहले होता है क्रिकेट बॉल थ्रो। इसको आपने अगर 50 मीटर फेंक दिया तो आपको 10 नंबर मिलेंगे और ये नंबर आपके फाइनल कट ऑफ में ऐड होते ही होते हैं। आपकी जो मेरिट बनने वाली है वो इसी से बनने वाली है। ठीक है, ये प्लस रिटर्न का आपका टोटल रहता है 200 मार्क्स का।
जिसमें से आपका 100 नंबर का हो गया फिजिकल, 100 नंबर का हो गया रिटर्न, टोटल आपके 200 मार्क्स हो गए। पिछले बार की कट ऑफ की मैं बात करूंगा, पिछले बार की कट ऑफ लगभग 164 के आसपास गई थी। मैं सिर्फ जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक सेपरेट वीडियो बनेगी, उस पर भी कितनी कट ऑफ रही थी, कितने मार्क्स कौन कहाँ से लाया था, पूरी PDF यूके SSSC ने वेबसाइट पर डाली हुई थी। चलो वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी पहले फिजिकल के बारे में देख लेते हैं। क्रिकेट बॉल थ्रो आपका 20 नंबर का टोटल होता है। अगर आपने 50 मीटर फेंके तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, 55 मीटर फेंका तो 12 मार्क्स, 60 मीटर फेंक दिया तो 14 मार्क्स, और 65 मीटर आपने फेंक दिया तो 16 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपने 70 मीटर फेंक दिया तो आपको 20 में से 20 मिल जाएंगे, ठीक है। 70 से ऊपर फेंकोगे तब भी आपको 20 ही मिलने वाले हैं। अब देखिए अगली बात करेंगे लंबी कूद। यहाँ पे ये भी 20 नंबर की रहने वाली है, जिसमें 18 फीट हाईएस्ट है, ठीक है। 18 फीट अगर आप कूद जाते हो तो 20 मार्क्स आपको मिलते हैं, 17 फीट के 18 मार्क्स मिलते हैं, 16 फीट में आपको 16 मार्क्स मिलते हैं, 15 फीट में 14 मार्क्स, 14 फीट कूदोगे तो 12 मार्क्स मिलते हैं, 13 फीट कूदोगे तो 10 मार्क्स मिलते हैं। चलो ये बात भी होगी। चीनी का बात करेंगे, यहाँ पे ये भी आपका 20 नंबर का है। 10 बार अगर आप छुए तो यहाँ पे आपको 20 मार्क्स, 9 बार में 16, 8 बार में 14, 7 बार में 12 और 5 बार अगर आप किया तो यहाँ पे आपका 10 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर बैठक रहता है, उठक बैठक जिसको बोलते हैं। 100 अगर आपने 2 मिनट में कंप्लीट कर दिए तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, 10 में से 10 नंबर। 80 कर दिए 2 मिनट में तो 8 मार्क्स मिलेंगे। 65 किया अगर तो आपको 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। 50 किया तो 4 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद आपके दंड रहते हैं, जो भी आपके 10 मार्क्स के रहते हैं। अब यहाँ पे दंड और बैठक में प्राप्तांक मिलकर न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो बैठक और दंड आपका दोनों में से मिला के आपको मिनिमम 10 तो लाना ही है, वरना यहाँ पे भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 25 मिनट में 25, 4 मिनट में 4 हो गए, 35 4 मिनट में 6 हो गए, 50 4 मिनट में 8 हो गए, 75 4 मिनट में कर दिए तो 10 में से 10 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद है दौड़ और चाल, ठीक है। ये दौड़ रहती है 3 किलोमीटर की रहती है। अगर आपने 20 मिनट में कंप्लीट कर लिया तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। 18 मिनट में 12 मार्क्स, 16 मिनट में 14 मार्क्स, 14 मिनट में 16 मार्क्स, 12 मिनट में 18 मार्क्स, और 10 मिनट में अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो आपको 20 में से 20 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। अब पिछली बार ये लड़कियों के लिए थोड़ा सा अलग रहता है, लड़कों के लिए अलग रहता है, ठीक है। ये भी समझ लें, लड़कियों के लिए सेम चीज़ नहीं है। पिछली बार गर्ल्स ने क्या किया था, जो ठीक ठाक थोड़ा सा तैयारी करके गए थे, 98 से 100 नंबर फिजिकल में ले आए थे, ठीक है। 90 प्लस तो मैक्सिमम लोग लेके आए थे, ऐसा था। और लड़कों की मैं बात करूंगा तो लड़कों का क्या हुआ था, ऐसा 98 या फिर 100 वाले बहुत कम थे, ना के बराबर थे। लगभग लड़कों का जो फिजिकल रहा था वो लगभग जो सिलेक्शन हुआ है जिनका, वो लगभग 85 प्लस वालों का ही सिलेक्शन हुआ। क्योंकि देखो 85 प्लस आप इधर ही ले आओगे तो वहाँ पे रिटर्न में आपको कम मार्क्स लाने होंगे, क्योंकि जो आपका मेरिट बनने वाली है वो रिटर्न भी है उसमें और आपका फिजिकल के मार्क्स भी है। लेकिन फिजिकल में मार्क्स लाना थोड़ा सा आसान है रिटर्न के मुकाबले में, अगर एक अच्छी खासी मेहनत आप लोग कर देते हो तो, ठीक है। ये चीज़ होगी। उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद आपका लिखित प्रतियोगी परीक्षा होती है जो 2 घंटे की रहती है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वहाँ पे रहते हैं, जिसमें क्या क्या रहेगा, सामान्य हिंदी 20 नंबर की रहेगी, सामान्य ज्ञान 40 नंबर का रहेगा, सामान्य अध्ययन उत्तराखंड की जानकारी सहित ये आपका 40 नंबर का रहेगा। तो आप समझ चुके हो, 20 नंबर की हिंदी, 40 नंबर की उत्तराखंड जीके, 40 नंबर की ऑल इंडिया जीके। ऑल इंडिया जीके में काफ़ी चीज़ें आ जाती है, इसी में आपका कंप्यूटर आ जाता है, इसी में आपका रीजनिंग आ जाता है, इसी में आपका ऑल इंडिया जीके आ जाता है, इसी में आपका करंट अफेयर आ जाता है, ये सब कुछ इसी में आ जाता है। सेम उत्तराखंड में भी आपको उत्तराखंड की पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया और यहाँ पे करंट अफेयर हो गया, ये चीज़ें इस पर पूछी जाती है। हिंदी तो आपका सामान्य हिंदी ही रहता है, ये आपको अभी आगे सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा। अब पिछली बार इसी में आपका फायरमैन की वैकेंसी में निकली थी, अग्निशामक की, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, इस बार भी ये वैकेंसी निकलेंगी, कन्फर्म है। तो इसमें भी आपका क्या मांगते हैं यहाँ पे देख सकते हो आप, शैक्षिक अर्हता इसमें मांगते हैं आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या फिर ऑब्लिक आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की इंटरमीडिएट या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। इसकी हाइट की बात करेंगे तो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए 152 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति हेतु 147 सेंटीमीटर और पर्वतीय के लिए 147 सेंटीमीटर। अब जिनकी हाइट थोड़ा कम है तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। अब पिछली बार देखो 445 पदों पे निकला था, इस बार इसके आसपास और निकलेंगे इसी में, ठीक है। ये कांस्टेबल के अंदर ही आता है, कोई अलग से वैकेंसी आपके लिए नहीं आती है। न्यूनतम वेट इसमें मांगता है आपका 45 kg होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये महिला अग्निशामक फायरमैन के लिए, ठीक है, आपका जो क वाला दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो आपका क्या क्या दिया हुआ है।
फीमेल के लिए है, देखिए आपका क्रिकेट बॉल थ्रो आपका 20 नंबर का होता है, 32 मीटर फेंकेंगे तो 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, सिर्फ फीमेल के लिए है। 28 मीटर पे 16 मार्क्स, 24 मीटर पे 14 मार्क्स, 20 मीटर पे 12 मार्क्स, 16 मीटर पे 10 मार्क्स। ठीक है, लंबी कूद की बात करेंगे तो 13 फीट आप अगर कूद जाते हैं तो 20 में से 20 नंबर आप ले आएंगे, सिर्फ महिलाओं के लिए। ठीक है, पुरुषों के लिए ये चीज़ नहीं है। दौड़ 50 मीटर है तो आपका देखिए यहाँ पे सिर्फ दौड़ यहाँ पे 50 मीटर रहता है, 11 सेकंड में कंप्लीट कर लिया तो 20 में से 20 मार्क्स। अगर बाई चांस 16 सेकंड में आपने कंप्लीट किया है तो आपके 10 मार्क्स। आपको ये बोलेंगे कि 15 सेकंड में कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, आप वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मिनिमम आपका 15 नहीं, आपका अगर 15 में तो 12 मार्क्स है, 14 में आपका 14 मार्क्स है, 13 में आपका 16 मार्क्स है और 12 में आपका 18 मार्क्स है। ठीक है, अगर 16 के बाद अगर आप मान लीजिए 17-18 सेकंड में कंप्लीट करते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मिनिमम आपको 16 सेकंड तक आप जा सकते हैं, उसके बाद आपका बाहर हो सकता है। शटल रेस देखिए 25 × 4 मीटर, पूर्णांक 20 मार्क्स का ही रहता है आपका। 29 सेकंड में कर दिया तो 10 मार्क्स मिलते हैं और 26 सेकंड में अगर आपने कर दिया तो 20 के 20 मार्क्स मिलते हैं। स्कीपिंग है उसके बाद 25 बार 1 मिनट में 10 मार्क्स है और 80 बार कर दिए 1 मिनट में तो आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे, 20 मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे पुरुष के लिए आया, पुरुष के लिए हाइट की बात करेंगे, सामान्य, अन्य, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 168 सेंटीमीटर चाहिए, पर्वतीय क्षेत्र के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए, साथ ही यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 157.5 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, अब इनके लिए चेस्ट भी रहेगा 81.3 सेंटीमीटर, 86.3 सेंटीमीटर आपको फुलाने के बाद चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सेम यहाँ पे भी नियम लागू होता है। 80 आपकी अगर चेस्ट हो रही है बिना फुलाए तो आप बाहर हो सकते हैं। 81.3 मिनिमम होनी चाहिए, भले ही आप 82 हो जाए, 83 हो जाए, 84 हो जाए, 85 हो जाए, कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन 81.3 मिनिमम होनी चाहिए बिना फुलाए। अब यहाँ पे शारीरिक दक्षता सेम चीज़ है, क्रिकेट बॉल थ्रो पूर्णांक आपका 20 नंबर का है और लड़कों के लिए। ठीक है, 70 मीटर आपने फेंक दिया तो 20 मार्क्स, 50 मीटर आपने फेंका तो 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। लंबी कूद की बात करेंगे तो यहाँ पे 20 अंक का रहने वाला। 18 फीट अगर आप कूद गए तो 20 मार्क्स आपके लिए हैं। 13 फीट अगर आप कूदे 10 मार्क्स आपके लिए हैं। लड़कियों के लिए यहाँ पे बहुत फायदा रहता है, 13 फीट कूदने पे आपको 20 मार्क्स मिल जाते हैं। चलो, चिनिंग आप यहाँ पे बीम की बात करेंगे तो 10 बार छुएंगे तो 20 मार्क्स आपको मिलेंगे, 5 बार छूना है तो 10 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। दंड की बात करेंगे तो 75 4 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, 10 नंबर आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। बैठक की बात करें तो 100 2 मिनट में करना है तो 10 मार्क्स मिलेंगे। दौड़ सेम चीज़ है, 10 मिनट में आपने कंप्लीट कर ली, 20 मार्क्स हैं। 20 मिनट तक आप दौड़ते रहे तब आपने कंप्लीट किया तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स मिलेंगे। 20 मिनट से ऊपर हो गया तो फिर डिस्क्वालीफाई, वही अलग चीज़ हो गया। ठीक है, अब लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु आपका क्या रहने वाला है तो 2 घंटे में 100 अंकों की परीक्षा। सेम चीज़ है, सिलेबस सेम है, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, यही चीज़ें हैं। अब इसको वापस से बोलने का कोई मतलब नहीं। लिखित प्रतियोगी परीक्षा 45 अंक, इसका कोई मतलब नहीं रहता, कट ऑफ हाई जाती है, कट ऑफ मैं आपको बता चुका हूँ। निगेटिव मार्किंग रहती है 1/4, इस चीज़ को ध्यान रखना। ऑफलाइन आपका पेपर होता है, कोई भी ऑनलाइन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं रहता है। ठीक है, 1/4 माइनस मार्किंग रहती है। आयु की बात करेंगे, पिछले साल 18 से 22 आपका मांगा गया था, जहाँ तक है इस बार भी यही आपका रहने वाला है। पिछली बार इसको 1 वर्ष शायद बढ़ा दिया था बाद में, तो वही चीज़ 18 से 22 या 23 आपका रहने वाला है, वो कंफर्म आपको पता चल जाएगा अभी 1 से 1.5 हफ्ते के बीच में। बाकी बात करेंगे जो छूट मिलती है आरक्षित को, वो आपको यहाँ पे भी मिलने वाली है, कोई दिक्कत की बात वहाँ पे नहीं रहने वाली। अब उसके बाद यहाँ पे सिलेबस दिया होगा डीप में। अब पिछली बार की बात कर लेता हूँ तब तक का मैं। पिछली बार आपका क्या हुआ था, पिछली बार आपके फिजिकल में अच्छे खासे मार्क्स लेके आए थे कुछ लोग, जिनको आइडिया था कि हाँ कट ऑफ में मेरे को इससे फ़ायदा मिलेगा। अभी कुछ लोग छूट गए, किस कारण से, क्योंकि वो लेके आए 80-85 नंबर के आसपास रिटर्न में और वहाँ पे फिर नंबर नहीं ला पाए, क्योंकि कट ऑफ मैं आपको जनरल की बता चुका हूँ 164 के आसपास पिछली बार की कट ऑफ यहाँ पे रही हुई है। अब देखो 100 नंबर का आपका होने वाला है फिजिकल, 100 नंबर का आपका होने वाला है रिटर्न। अब इस पहले वाले 100 नंबर से जो फिजिकल आपका होने वाला है, इसमें आपको अच्छा खासा स्कोर करना है, जी जान से मेहनत करनी है फिजिकल के लिए। अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आप 100 में से 100 ले आओ। और उसके बाद बात करेंगे अगर इसकी, तो इस 100 में अगर आप कम से कम 65 से 68 नंबर भी ले आओगे तो उम्मीद है कि आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को। अब यहाँ पे इस तरीके से आपको तैयारी करनी है कि आप इतने नंबर कम से कम लेके आओ। और अगर बाई चांस यहाँ पे नहीं आ पाते, 100 में से 100 फिजिकल में नहीं आ पाते, तो कम से कम 90 प्लस तो लाओ ही लाओ। 90 प्लस में भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो जाएगा, आपका दिक्कत हो सकती है। तो मिनिमम 95 प्लस या 100 का आप टारगेट लेके रखो, कम से कम आपको इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं। उसके बाद आपको फिर रिटर्न के साथ साथ में तैयारी भी करनी है, तभी जाके रिटर्न में अच्छे मार्क्स लेके आओगे और जाके आपका कट ऑफ में
नाम आ पाएगा, सिलेक्शन आपका हो पाएगा। ठीक है, एक अच्छी खासी वैकेंसी है, 2000 पद कम नहीं होते हैं। और रिटर्न की तैयारी करोगे तो यही तैयारी आपकी किस में भी काम आएगी, फॉरेस्ट गार्ड में भी आपकी काम आ जाएगी। सेम सिलेबस रहता है, वहाँ पे भी आपका हिंदी, उत्तराखंड जीके, ऑल इंडिया जीके रहने वाला है। अभी देखो अगली वीडियो में आपको पता चलेगा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल जो पेपर हुआ है उसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, जिससे आपको साथ साथ में ये भी बता दूंगा कि किस लेवल पे पूछा गया था, कौन सी बुक से यहाँ पे आने की उम्मीदें हैं, कौन सी बुक आपको प्रेफर करनी चाहिए और कितनी कट ऑफ तो मैंने आपको बताई दी है। वापस से एक बार दिखा दूंगा प्रूफ के साथ में कि फिजिकल में कितने मार्क्स लाए थे, रिटर्न में कितने मार्क्स लाए थे और सफलता उनको मिली हुई थी। ठीक है, अभी वो लोग सब ज्वाइनिंग कर चुके हैं, सभी लोग जॉब में हैं जिनकी भी वो कट ऑफ क्वालिफाई हुई थी। तो इस बार आपको भी ऐसी करना है, बिल्कुल निराश नहीं रहना है, तैयारी करते रहनी है। थोड़ा सा पढ़ने में स्टार्टिंग में उत्तराखंड की तैयारी करते समय पे दिक्कतें आती हैं, समझ में चीज़ें नहीं आती है, लेकिन एक दो बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो काम अपना आसानी से हो जाता है। तो आपको उसी तरीके से तैयारी करनी है। बाकी हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर प्ले स्टोर पर जाके उत्तराखंड भूमि क्लासेस आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड के लिए, पुलिस कांस्टेबल के लिए, उत्तराखंड पुलिस 1 दरोगा जो आपके यूकेपीएससी एसआई है जिसका फिजिकल अभी चल रहा है उसके लिए क्लासेस चल रही है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एक मिनिमम फीस सबके लिए रखी गई है और वहाँ पे रेगुलर क्लासेस आपको दी जाती है। बाकी यूट्यूब पे आपको अगली क्लास मिलेगी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड, वहाँ पे आपको पूरी चीज़ें करा दी जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी जिनका भी पुलिस कांस्टेबल जो आपकी परीक्षा होगी, जो फॉर्म फिलअप होने वाले हैं उसके लिए जिनको भी आवेदन करना है वो लोगों को वीडियो जरूर से शेयर एक बार कर लें। ठीक है, तो उनको भी आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से ये चीज़ें होने वाली हैं। तो वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।